नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर वायरल समाचार की बड़ी खबर में। क्या आपका नाम वोटर लिस्ट में सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर हुई तीखी बहस ने देश के करोड़ों वोटर्स के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया है। क्या नौकरीशाही की एक छोटी सी चूक, क्या बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर की एक गलती आपकी नागरिकता पर सवाल खड़े कर सकती है? आज की खबर सिर्फ खबर नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। हम आपको बताएंगे कि अगर आपका नाम भी एसआईआर लिस्ट में भेंट चढ़ता है तो आपके पास कौन से 5 कानूनी हथियार हैं जिसका इस्तेमाल आप तुरंत कर सकते हैं। यह जानकारी आपको वोट देने के अधिकार से वंचित होने से बचाएगी। बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए इमरजेंसी गाइड है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं थी, वह अधिकार बनाम मानहानि की लड़ाई थी। कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के सामने यह मुद्दा उठाया कि कैसे इलेक्शन कमीशन या बीएलओ मनमाने ढंग से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं। सवाल था, आपका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन अचानक डिलिस्ट या एसआईआर लिस्ट में डाल दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलता। खतरा, यह प्रतिक्रिया इतनी अपारदर्शी है कि एक आम आदमी के पास इतना अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं होता। निष्कर्ष बहस इस बात पर थी कि क्या इलेक्शन कमीशन को इस प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने की जरूरत है। इस तीखी बहस का मतलब साफ है, आपकी नागरिकता और आपकी सुरक्षा। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटाया गया है या हटाया जा सकता है तो ये 5 कदम आपकी रक्षा करेंगे। बीएलओ से तुरंत संपर्क और लिखित रिकॉर्ड। सबसे पहला कदम है अपने बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करना, लेकिन सिर्फ बात नहीं, उन्हें लिखित में आपत्ति दर्ज कराएं। इलेक्शन कमीशन का नियम है कि नाम हटने से पहले आपको नोटिस मिलना चाहिए। अगर नोटिस नहीं मिला तो यह लिखित आपत्ति बाद में आपके कानून केस में बहुत बड़ा सबूत माना जाएगा। दूसरा, सही फॉर्म का प्रयोग करें। फॉर्म नंबर 6, 7 और 8। अगर नाम हट गया है तो इस वापस जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरें। अगर आपको किसी और के नाम हटाने पर आपत्ति है तो फॉर्म 7 का उपयोग करें। अगर सिर्फ जानकारी, पता, नाम गलत है तो फॉर्म 8 भरें। याद रखें, फॉर्म भरकर उसकी रसीद एक्नॉलेजमेंट लेना अनिवार्य है। यह रसीद ही आपका सबसे बड़ा सरकारी दस्तावेज है। तीसरा ऑप्शन है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का हथियार। अगर बीएलओ या इलेक्शन कमीशन के अधिकारी 15 से 30 दिन में जवाब नहीं देते या टालमटोल करते हैं तो सूचना का अधिकार आरटीआई का प्रयोग करें। सवाल करें, मेरा नाम किस आधार पर, किस तारीख को, किस अधिकार के आदेश पर एसआईआर डाउटफुल लिस्ट में डाला गया। ताकत, एसआईआर के बाद आरटीआई का जवाब 30 दिनों में देना सरकारी बाध्यता है। यह आपको कार्रवाई के करने वाले अधिकार को जवाबदेह ठहराने का मौका देगी। निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकार, ईआरओ के पास स्थानीय स्तर पर बीएलओ के ऊपर ईआरओ होता है। अगर निचले स्तर पर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो ईआरओ के सामने अपनी आपत्ति बीएलओ को दिए गए नोटिस और आरटीआई की कॉपी के साथ अपील करें। ईआरओ के पास सुनवाई करके फैसला देने की कानूनी शक्ति है। हाई कोर्ट में रिट पेटिशन दायर करने की तैयारी, यह आपका अंतिम और सबसे मजबूत कानूनी विकल्प है। अगर सभी प्रशासनिक रास्ते बंद हो गए हैं तो संविधान आर्टिकल 226 के तहत अपने राज्य के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करें। फायदा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एसआईआर की मनमानी पर गंभीर चिंता जता चुका है, इसलिए आपका केस मजबूत आधार पर खड़ा होगा। यह याचिका अधिकारी को कानूनी रूप से आपके नाम को वोटर लिस्ट में वापस जोड़ने के लिए बाध्य कर सकती है। सीजीआई और सिब्बल के बीच तीखी बहस ने हमें सिखाया कि चुनाव प्रक्रिया में जागरूक नागरिकता ही सबसे बड़ा अदालत है। अब क्या करें? अभी जाइए, अपने परिवार और पड़ोसियों की लिस्ट चेक कीजिए। हमारे द्वारा बताए गए 5 कानूनी कदमों को नोट कीजिए। आपकी सतर्कता ही इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाएगी। यह मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट की हर अपडेट को आप तक लाते रहेंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करें जहां लोग वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में दें। वायरल समाचार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी जरूरी कानूनी अपडेट मिस ना करें। जय हिंद।